इस बार आईपीएल में न कोई गीली पिच थी न मौसम का बहाना। इस बार जब गेंद हवा में घूमी तो उसमें मध्य प्रदेश के नाम की गूंज थी, मानो इंदौर, भोपाल, रतलाम, रीवा, मऊगंज, सिवनी सभी शहर बल्ले की धार पर कविता हो गए हों। आईपीएल 2025 का फाइनल और आखिरी ओवर में सिर्फ 6 रन का फासला नहीं था, वो एक पूरी पीढ़ी की हिचकी थी। एक तरफ इंदौर का बेटा रजत पाटीदार, जो अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कप्तान है। दूसरी तरफ भोपाल का हिटमैन शशांक सिंह, जो अकेले दम पर 191 रन का पीछा कर रहा था। दोनों बेटे मध्य प्रदेश की मिट्टी से निकले, एक लक्ष्य बचा रहा था, दूसरा इतिहास लिखने दौड़ रहा था। शशांक का बल्ला बोलता रहा, 30 गेंदों पर नाबाद 61 रन, और पाटीदार खामोशी से कप्तानी करता रहा, मानो इंदौर की होलकर अकादमी की सारी ट्रेनिंग उस एक शाम में उतर आई हो। एमपी के 11 खिलाड़ी आईपीएल में चमक रहे हैं। जी हां, आपने सही सुना। दरअसल खेल के आखिरी ओवर में सिर्फ 6 रन का फासला नहीं था, वो उन सालों का फासला था जब मध्य प्रदेश का क्रिकेट सिर्फ चयन सूची की आखिरी कॉलम में दिखता था, नजर भरकर नहीं, सिर झुकाकर। शशांक हार नहीं गया, बस जीत थोड़ी किस्मत वालों के पाले में चली गई, उस कोहली पाटीदार जोड़ी के पास, जिनका 18 साल का सूखा आखिरकार खत्म हुआ। पर इस हार में एक और जीत में छुपी थी, मध्य प्रदेश की जीत। जहां कभी सिर्फ भोपाल की हॉकी गूंजती थी, वहां अब 11 से ज्यादा खिलाड़ी आईपीएल में चमक रहे हैं। आवेश खान, वेंकटेश अय्यर, शशांक सिंह, माधव तिवारी, अनिकेत वर्मा, और लंबी सूची है। एक बार 2023 के विधानसभा चुनाव में एक राजनीतिक दल ने वादा किया था, हम मध्य प्रदेश की अपनी आईपीएल टीम बनाएंगे, लेकिन सत्ता की पिच पर वे आउट हो गए। लेकिन मैदान के बच्चों ने खेल से जवाब दिया, टीम भले ना हो, पर हम हैं और हमारी गेंद, हमारा बल्ला, हमारी कहानी अब सब देख रहे हैं। प्रभाष जोशी ने कभी लिखा था, खेल सिर्फ जीतने की चतुराई नहीं, हारने की विनम्रता भी सिखाता है। सो इस बार एमपी ने विनम्रता में गर्व और जीत में सादगी दिखाई। रतलाम के आशुतोष अपने परिवार के साथ, अब वे स्टार क्रिकेटर हैं। नर्मदा की लय और सिवनी का विश्वास, ये कहानी रजत पाटीदार की है, जिनके कवर ड्राइव में होलकर स्टेडियम की गरिमा है। वो शशांक सिंह हैं, जिनका मुंह कम बल्ला ज्यादा बोलता है। और ये कहानी आवेश की है, जिसने गेंद को सिर्फ फेंका नहीं, मैदान पर आत्मा की तरह विचराया। वेंकटेश अय्यर ने कोलकाता में जो विस्फोट किया, उसमें नर्मदा की लय थी। अरशद खान की यॉर्कर में सिवनी का विश्वास था। अनिकेत वर्मा की छक्कों में भोपाल के पुराने बोरिंग मैदान की धूल थी। रीवा के कुलदीप सेन के पिता बोले, बेटा भले टीम में नहीं खेला, पर लड़ाई तो उसने भी लड़ी। यह सिर्फ भावुक लाइन नहीं थी, ये उस समाज की पहचान है जहां खेल अब करियर नहीं, चरित्र बन गया है। राम अत्रे हों या हेमकांत चौहान, ये वो कोच हैं जो गालियों में गाइडेंस और थप्पड़ में सीख भरते हैं। इनका क्रिकेट शेर की तरह डपट कर सिखाता है और पिता की तरह चुप रहकर आशीर्वाद देता है। संघर्ष से चमक तक एक मालवा मूवमेंट। एक वक्त था जब मध्य प्रदेश के लिए खेल जगत की सबसे बड़ी खबर यही होती थी कि कोई लड़का नेट्स तक पहुंच गया है। अब खबर यह है कि उसी नेट से निकलकर कप्तानी तक पहुंच गया। 2011 में शुरू हुई एमपीसीए की प्रशिक्षण योजना अब एक विराट प्रयोगशाला बन चुकी है। तभी तो राज्य के खेल मंत्री विश्वास सारंग विश्वास से कहते हैं, अब हमारी खुद की आईपीएल टीम का सपना है। अब ये कोई राजनीतिक वायदा नहीं, ये उस मां की आंख का सपना है जिसने बेटे के बल्ले पर राखी बांधकर कहा था, तू छक्का मारना, भले शादी में ना आ पाना। ये सिर्फ आईपीएल नहीं था, ये मध्य प्रदेश का आत्मबोध था। मुंबई की टीम हार गई, लेकिन मध्य प्रदेश जीत गया, क्योंकि यहां हारने वाले खिलाड़ी अब ये कहते नहीं थकते, पापा अगली बार ट्रॉफी नहीं, आपको स्टेडियम में लाऊंगा। खेल का असली धर्म, आत्मा की जीत। एमपी के मैदान मंदिर नहीं, आंगन हैं, जहां कोई भी बच्चा बल्ला उठाकर खुद को विराट समझ सकता है, और वो कोच उसे ये कहने से नहीं रोकता, बल्कि धीरे से सिर पर हाथ रखकर कहता है, बेटा कवर ड्राइव में कविता रखनी है, बाकी सब छक्के से निपट जाएगा। वही आशुतोष की मेहनत रंग लाई जब उन्होंने 2023 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ केवल 11 गेंदों में अर्धशतक लगाकर युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया।
ये उपलब्धि भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक अनोखा अध्याय बन गई। आईपीएल 2025 में उनकी प्रतिभा पर भरोसा जताते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 3.8 करोड़ रुपए में खरीदा। उन्होंने इस विश्वास को सही ठहराया और लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 31 गेंदों में नाबाद 66 रन बनाकर टीम को 1 विकेट से जीत दिलाई। हाल ही में इंग्लैंड में हुए एक क्लब मैच में उन्होंने 70 गेंदों में शतक जड़ा, जिसमें 8 चौके और 6 छक्के शामिल थे। आशुतोष की सफलता के पीछे उनके परिवार का बड़ा योगदान रहा है। उनके पिता श्री राम बाबू शर्मा, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, सरकारी कर्मचारी थे। वे बताते हैं कि बचपन में आशुतोष को क्रिकेट का ऐसा जुनून था कि कई बार उन्हें डांटना भी पड़ता था। मां हेमलता शर्मा आज अपने बेटे की उपलब्धियों को देखकर फूली नहीं समाती। वे हर मैच देखती हैं और बेटे का हर स्कोर उन्हें याद रहता है। उन्होंने बताया कि अब वे चाहती हैं कि आशुतोष जल्द ही भारतीय टीम के लिए खेलें और विवाह भी करें, लेकिन आशुतोष अभी शादी के लिए तैयार नहीं हैं। आशुतोष के बड़े भाई अनिल शर्मा का कहना है कि उनका भाई आज भी अगर किसी बात को लेकर परेशान होता है तो रात 2 बजे भी फोन करके सलाह लेता है। आशुतोष को हर जरूरत में सबसे पहले अपने भाई की ही याद आती है। वहीं अनिकेत वर्मा की बात करें तो वो 1 ओवर में 6 छक्के ठोक चुके हैं। जी हां, भोपाल से निकले अनिकेत वर्मा का पैदा झांसी में हुए, लेकिन अब जरा ध्यान दीजिए, इस खिलाड़ी का न कोई फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड था, न लिस्ट ए, यानी क्रिकेट के रजिस्टर में उसका नाम तब तक नहीं था जब तक उसने मैदान पर बल्ले से दस्तखत नहीं किए। 1 ओवर में 6 छक्के मारने वाले अनिकेत ने वो कर दिखाया जो कई मंत्री सिर्फ भाषणों में करते हैं, जनता का दिल जीतना। रीवा में मैच हारने के बाद भी जश्न की तैयारी थी, लड्डू भी बंधवाए थे, लेकिन जब पंजाब फाइनल हार गई तो पिता रामपाल सेन फिर से अपनी सैलून दुकान में लौट गए। कहते हैं, बेटा भले न खेले लेकिन टीम को फाइनल तक तो ले आया। भांजियों ने कहा, हमारा मामा लकी है, अगली बार मामा खेलेगा और टीम जीतेगी, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से हौसला मिला है अनिकेत को।